वेलकम टू कोडार्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जीक्यूट मेथड के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सबमिट मेथड के बारे में देखेंगे। तो एक बार सबमिट मेथड स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसकी फंक्शन डेफिनेशन होती क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सबमिट मेथड को मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूट मेथड की तरह ही है, लेकिन इसमें एक तरीका अलग क्या है, इसका एक रिटर्न टाइप भी होता है और ये इसमें मल्टीपल हम थ्रेड पास करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूट में भी हमने देखा था यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन जो हमारा सबमिट मेथड है उसमें रिटर्न टाइप एक फ्यूचर है, उसकी हम अभी बात करते हैं। और इसमें हमेशा हम रनेबल थ्रेड ही पास करा लेते हैं, बट ऑन द अदर हैंड सबमिट मेथड में हम मल्टीपल थ्रेड पास करा सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सबमिट मेथड कैसे कैसे है। तो हम जानते हैं कि कोई भी हम थ्रेड बनाते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इंटरफेस इंप्लीमेंट करके थ्रेड बनाने के। तो पहला तरीका है जब हम रनेबल इंप्लीमेंट करते हैं तो रनेबल के अंदर एक रन मेथड होता है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। तो जब भी कोई हम एक थ्रेड बनाएंगे यूजिंग रनेबल तो हम उससे कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिंस जो रन मेथड है वो वॉइड टाइप का होता है। बट ऑन द अदर हैंड कॉलेबल में ऐसा नहीं होता। तो जो कॉलेबल जो इंटरफेस है उसके अंदर मेथड होता है कॉल। तो उसका जो रिटर्न टाइप है उसे हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, एनी क्लास और एनी कस्टम क्लास। सो बेसिकली एनी जनरेट, राइट। सो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है, नोट बताया गया है। तो यहाँ पे हम पहला मेथड देखें तो उसका कुछ पहला आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट टाइप है वो है कॉलेबल, राइट। और जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो फ्यूचर में कर रहा है। तो फ्यूचर क्या है ये, तो मान लीजिए हमने एक कॉलेबल का थ्रेड बनाया, इसके अंदर टास्क पास कर दिया। तो वो टास्क क्या करेगा, जैसे ही टास्क वो एग्जीक्यूट होगा, राइट, जैसे ही वो टास्क एग्जीक्यूट होगा तो वो एक रिटर्न वो एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, राइट। सिंस कॉलेबल कॉल ऑलवेज रिटर्न समथिंग, तो जो रिजल्ट होगा वो इसके अंदर कैरी करेगा, राइट। ओके, एंड सेकेंड मेथड हम एक रनेबल बनाएंगे और रनेबल थ्रेड इसमें जब पास करेंगे, जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होगा तो जो भी रिजल्ट होगा वो इसमें कैरी करेगा। तो दैट मीन कि रनेबल तो हमेशा नल ही रिटर्न करेगा, यस। तो जब भी हम कोई रनेबल टास्क इसके अंदर हम पास कराएंगे तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा भी, तो इसका हमेशा हमें नल मिलेगा। और ये लास्ट मेथड, इसमें ये क्या हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हम एक रनेबल थ्रेड को ही पास कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड सिंस रनेबल ऑलवेज रिटर्न नल, तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट पास करा दिया कि जब भी हम कोई इसमें रनेबल थ्रेड सबमिट करें तो जैसे ही वो रनेबल थ्रेड टास्क कंप्लीट हो, एग्जीक्यूट हो, तो जैसे ही वो सक्सेस होता है उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट फ्यूचर होल्ड करे या कैरी करे, राइट। ओके, सो ये तीन तरीके हैं सबमिट को कॉल करने के। ओके, तो हम एक बार कोड करके देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने दो थ्रेड बनाए थे, राइट। और दो थ्रेड में हमने देखा था कि हम एक सिंपली मैसेज प्रिंट करा रहे थे विद थ्रेड नाम, थ्रेड नेम एंड थ्रेड नंबर, ओके, एंड देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल नेम, ओके। और ये तरीका था जब हम इसमें पास करा रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कमेंट ही रहने देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट R1, ओके, एंड एग्जीक्यूटर सर्विस R2। तो एक बार इसके आउटपुट का आप समझिएगा। तो एग्जीक्यूशन की तरह ही है, मतलब एग्जीक्यूट मेथड की तरह ही एग्जीक्यूशन है इसका। तो इसने क्या किया, हमने दो टास्क बनाए और हमने एग्जीक्यूटर सर्विस को दे दिया कि आप इनको हैंडल करो। अब एग्जीक्यूशन सर्विस के पास ये दोनों ही टास्क गए, तो फ्लो ने क्या किया, इनको सब एग्जीक्यूटर सर्विस को देने के बाद उसने जो नॉर्मल फ्लो था उसको कंटिन्यू रखा, ना कि इनको कंप्लीट होने का वेट किया। तो जो एग्जीक्यूटर सर्विस थे उसने इनको कंप्लीट किया, सॉरी, सबसे पहले इसने इसको फ्लो को कंटिन्यू किया एंड देन जो थ्रेड थे, जो हमने दो थ्रेड कॉन्फ़िगर किए थे, वो इनको कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं पैरेलली, राइट। तो एक टाइम पे ये एग्जीक्यूटर सर्विस सबमिट हो गए और जो हमारा फ्लो था वो कंटिन्यू हो गया और साथ साथ ये जो टास्क है वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फ्लो आया,
सबमिट हुआ, फ्लो रुका नहीं, उसने क्या किया, यहाँ पे जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था उसने प्रिंट किया और उसके बाद दोनों टास्क हमारे एग्जीक्यूट हुए, एक थ्रेड 1 ने किया और दूसरा थ्रेड 2 ने किया, राइट। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कुछ रिटर्न रिजल्ट करता है, ये रिटर्न करता है फ्यूचर में कुछ। हाँ, तो एक बार हम फ्यूचर में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फ्यूचर क्लास में है तो हमारे पास वेरियस मेथड है। एक कैंसिल है, जो कि हमें कैंसिल कराना है इसके स्टोर, जो रिजल्ट स्टोर करेगा उसको, और मैं स्टेटस चेक करनी है वेदर इट इज़ कैंसिल्ड और नॉट, और हमें चेक करना है कि इसका एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ है या नहीं, एग्जीक्यूटर सर्विस ने इसका एग्जीक्यूशन किया या नहीं, राइट। और गेट मेथड टू बेसिकली रिट्रीव द करंट ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, सो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो R1 रिजल्ट, हाँ सॉरी, राइट। कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं। ओके, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट पट प्रिंट एन R1 रिजल्ट डॉट गेट। ओके, ठीक है, सेम R2 रिजल्ट डॉट गेट। ओके, तो एक बार हम इनकी वैल्यू भी चेक करेंगे कि क्या होती है। ओके, एज एक्सपेक्टेड, राइट। सो क्या हुआ यहाँ पे, इसने सबसे पहले जो कोड था वो एग्जीक्यूट करना चालू रखा और साथ साथ इसने दोनों थ्रेड को एग्जीक्यूट करा दिए। जैसे ही इसने थ्रेड को एग्जीक्यूट कराया, राइट, तो सबसे पहले R2 एग्जीक्यूट हुआ। मैंने आपको बताया था अनऑर्डर्ड होते हैं, तो उसने पहले R2 को एग्जीक्यूट कराया, और R2 को एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद R1 को एग्जीक्यूट कराया। तो जैसे एग्जीक्यूट हुए तो इसके अंदर जो भी रिजल्ट स्टोर हुआ वो R1 रिजल्ट के अंदर हुआ, R2 रिजल्ट के अंदर हुआ, तो उसने दोनों वैल्यू प्रिंट करवा दिए। अब जैसा कि आपको पता है ये हमेशा नल ही होता है, राइट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी तक था ये रनेबल के साथ, एक बार हम कॉलेबल के साथ और देख लेते हैं। माय बैड, कॉलेबल C1 ओके, तो हमने 2 बना लिए, लेट्स को सबमिट भी करा देते हैं। C1 एंड C2, राइट। तो एक बार इसको हम बता देते हैं कि इसका जो रिजल्ट टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ओके, इसको चला देते हैं। तो हमारे पास 4 थ्रेड है और 4 थ्रेड को, सॉरी 4 थ्रेड टास्क है और 4 थ्रेड टास्क को दो थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू ही नहीं दिख रही, क्योंकि C1 और C2 के रिजल्ट को फ्यूचर में स्टोर किया हुआ है, तो हमें इसके रिजल्ट को रिटर्न कराना पड़ेगा, सॉरी रिटर्न नहीं कराना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। C1 रिजल्ट डॉट गेट C2 रिजल्ट डॉट गेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले वही नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहा, और उसके बाद उसने R1 को एग्जीक्यूट किया, R2 को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट होने के बाद इन दोनों की वैल्यू नल थी, वो उसने शो की। फिर उसके बाद जो C1 की वैल्यू थी और C2 की वैल्यू थी वो शो की। तो यही बेसिक डिफरेंस है एग्जीक्यूट और सबमिट मेथड के अंदर। और सबमिट में हम कैसे रनेबल और कॉलेबल बना के पास करा के सबमिट कराते हैं, तो ये आपने देख लिया।
I hope you like the video. If you have any doubt, you can comment and I will try to reach you. Okay, thanks for watching.